अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिट 5 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 को। यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है हमारे पास, जो टाइटल है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फैक्टोरियल का। ये हमारे पास यूज़ होता है पहली एक्सरसाइज में 6.1 में। सेकंड जो हमारे पास है वो है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ होता है। और थर्ड कॉम्बिनेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टोरियल, सेकंड एक्सरसाइज में परम्यूटेशन और थर्ड एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले 6.1 का जो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल की डेफिनेशन के फैक्टोरियल होता क्या है। सो फैक्टोरियल की डेफिनेशन में लिखता हूँ द प्रोडक्ट of first n consecutive natural numbers, the product of first n consecutive natural numbers is known as n factorial. फैक्टोरियल का जो साइन होता है उसको एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं तो वो कहते हैं द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, n कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। n कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल n से। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास, आप 1 2 3 4 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें। सो दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की डेफिनेशन के हिसाब से। सेम इसी तरह अगर मुझे कोई पूछता है कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स इज नाउन एज 6 का फैक्टोरियल। सेम इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारे पास है फैक्टोरियल ऑफ एन, एन का फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं फिर उस डेफिनेशन के हिसाब से, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एन माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन टिल थ्रू 3 2 and 1. So the right hand side is the product of first n natural numbers and this is known as n factorial. इसी डेफिनेशन पे ही हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो सारी की सारी हैंडल हो रही है। फैक्टोरियल की मजीद अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्टोरियल बताएं 6 का फैक्टोरियल, तो ये ऑलरेडी भी लिखा हुआ है लेकिन हम इसको मजीद लिख लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो 5 से लेकर 1 तक ये आ जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। ये आ जाएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। सेम इसी तरह इसको मजीद भी ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मजीद ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। सो अगर हम एन फैक्टोरियल को भी देखें तो उसको भी हम सेम इसी पैटर्न के ऊपर फिर ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। मजीद ब्रेक डाउन करना है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। और इसको मजीद ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया कि फैक्टोरियल को किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पहली एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। और इसके बाद जो एक और चीज़ जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो ज़ीरो का फैक्टोरियल है वो इक्वल टू वन होता है। अब ये कैसे वन होता है इसको अभी हम देखते हैं। तो अब हम ये प्रूव करने लगे हैं कि जो ज़ीरो फैक्टोरियल होता है वो किसके इक्वल होता है, वन के। कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अभी हमने लिखा था कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये जो n है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको दूसरी साइड लेकर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इस रिलेशन में मैं पुट करता हूँ, पुट करो n इज इक्वल टू वन। तो जब मैं n को वन पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास वन फैक्टोरियल ओवर वन इज इक्वल टू वन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब वन का फैक्टोरियल ये हमारे पास होता है वन ओवर वन एज इट इज इक्वल टू वन माइनस वन यानी कि जीरो का फैक्टोरियल, और वन ओवर वन वन। यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन प्रूव हो गया कि जीरो का फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है। और फैक्टोरियल की जो नोटेशन है ये आपके कैलकुलेटर में मौजूद है आपके पास।
जहाँ पे इस तरह का निशान होगा उसी को जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आ जाएगा जो कि फैक्टोरियल को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम फोकस करें तो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि इवेल्युएट करना है आपने। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता है इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने के लिए मुझे जो उसने दिया हुआ है वो है 10 का फैक्टोरियल। सो मैं स्टार्ट करूंगा 10 फैक्टोरियल। आपको पता है हम 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल की डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। और जब मैं इन सबको कैलकुलेटर में लिखता हूँ तो मेरे पास आता है 3628800। और ये है मेरे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट में हमें कहता है 12 फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगेन सबसे पहले मैं लिखूंगा 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। मैं 7 फैक्टोरियल तक रुक गया। क्यों? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में भी 7 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में भी है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो ये टर्म होगी कैंसिल। मेरे पास क्या रह गया 12 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 9 10 इंटू 9 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 2 का फैक्टोरियल मतलब 2। सो 12 इन दोनों टर्म से हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। रह जाएगा हमारे पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। और जब आप इनको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7920। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में लिखूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120। दिस इज इक्वल टू 22 ओवर 126। सो अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो आपके पास जो 22 है ये 2 से 2 11 का 22 एंड 126 का मतलब है 63। सो मेरे पास क्या फाइनल आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 11 ओवर 63। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पे अगर आप फोकस करें तो आपको कहता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अगर आप गौर करें तो n माइनस 1 और n माइनस 2 में से n माइनस 2 वाली n माइनस 1 वाली जो टर्म है वो लार्जर है n माइनस 2 से, तो हम n माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, वो वैल्यू एज इट इज और उससे एक कम का फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में मेरे पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज। यहाँ से मैं n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकता हूँ और मेरे पास आंसर आ जाएगा n माइनस 1। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको कहता है आपने सिंप्लीफाई करना है 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो मैं 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक 6 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से हो गया कैंसिल। मेरे पास रह गया 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 6 के फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ तक ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 4 और 2 ये दोनों इस 8 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में 6 5 30 30 इंटू 3 90। तो 7 डिवाइडेड बाई 90 मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। इससे पहले हमें फैक्टोरियल वाली फॉर्म दी हुई थी, हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म दी हुई है और हमने उसको चेंज करना है फैक्टोरियल की फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 10 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 10 का फैक्टोरियल। मैंने 10 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ऑब्वियसली बात है कर सकता हूँ क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में भी वही टर्म लिखी है और डिनोमिनेटर में भी लिखी है। और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 14 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल और यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। अब जो जो टर्म्स मिसिंग है उनको मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करूंगा। तो कौन कौन सी टर्म मिसिंग है, 1 इंटू 2 मिसिंग है, फिर 3 इंटू 4 मिसिंग है,
फिर 5 एज इट इज़ तो 6 मिसिंग है, फिर 7 एज इट इज़ तो 8 मिसिंग है, और लास्ट पे 9 आ गया मेरे पास एज इट इज़। अब जोन सी टर्म मैंने खुद से लिखी है मैं उनको डिवाइड भी करूँगा, यानी कि 2, 4, 6 एंड 8, इनको मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अगर आप फोकस करें तो न्यूमरेटर में तो फैक्टोरियल बन रहा है 9 का, डिनोमिनेटर में फिलहाल किसी का फैक्टोरियल नहीं है। तो ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, फिर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, उसके बाद 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और लास्ट में मेरे पास रह गया 8, तो 8 को मैं अगेन लिखूंगा 2 इंटू 4। मैंने इन सब को फैक्टराइज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 9 का फैक्टोरियल मेरे पास आ गया एज इट इज डिनोमिनेटर में। अगर आप देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 16। बाकी क्या रह गया 1 2 3 एंड 4, तो इनको मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। और अगर आप देखें तो 9 का फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाई 16 एज इट इज, ये जो ब्रैकेट आ गई मेरे पास ये भी फैक्टोरियल है किसका, 4 का, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप देखें तो आपको वैल्यू दी हुई है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ n एज इट इज, एन स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, फॉर्मूला यूज करके। मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का मतलब सबसे बड़ी टर्म सबसे पहले n प्लस 1, फिर उसके बाद उससे छोटी टर्म n, और फिर उससे छोटी टर्म n माइनस 1। अब एक टर्म में मल्टीप्लाई भी करता हूँ n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और इस टर्म को मैं डिवाइड भी करता हूँ n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से न्यूमरेटर में बन गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में मेरे पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, और यूं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने हमें दिया हुआ है n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 4। सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी टर्म है वो है मेरे पास n माइनस 1, उसको सबसे पहले लिखा, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 4। यहाँ पे मैं n माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और सेम यही टर्म डिवाइड भी करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि n माइनस 3 के फौरन बाद हमारे पास n माइनस 4 आता है। सो अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो ये सबसे बड़ी टर्म का फैक्टोरियल यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये मेरे पास आंसर कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और हमने उसको इक्वल टू प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। तो मैं सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके इक्वल दी हुई है, 1/5 फैक्टोरियल प्लस 3/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/5 का फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा यानी कि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को भी मैं ओपन करता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ तक लिखने के बाद अगर आप देखें तो इन तीनों टर्म्स में 1/5 का फैक्टोरियल आ रहा है मेरे पास कॉमन। तो फर्स्ट टर्म में से 1/5 फैक्टोरियल कॉमन, तो ये आ गया यहाँ पे 1, प्लस सेकेंड टर्म में 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया और 5 फैक्टोरियल बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2, और थर्ड टर्म में मेरे पास आ जाएगा 1/7 6 ज़ा 42। अब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/5 फैक्टोरियल मीन ये आ जाएगा 120। मैं ब्रैकेट के इन साइड में एलसीएम लूंगा 42 के साथ, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 के साथ 42 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 42, प्लस इस 1 के नीचे 2 है तो इसके साथ 21 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस इस 1 के नीचे 42 है तो यहाँ पे 1 1 ही रहेगा। और इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/120 इंटू, सो दिस इज इक्वल टू 64/42। और इस सब को जब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/315, और ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव करना है कि ये इक्वल है n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 यानी कि राइट हैंड साइड के। तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास
n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल। अगर आप और करें तो n-1 और n-3 में से जो n-1 वाली टर्म है वो लार्जर टर्म है, तो इसके साथ में लार्जर, और जो डिनोमिनेटर में है वो स्मॉलर टर्म। सो मैं लार्जर टर्म को एक्सपेंड करूंगा जब तक मैं स्मॉलर टर्म तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n-3 का फैक्टोरियल मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। यहाँ से मैं n-3 का फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकता हूँ, और मेरे पास रह जाएगा न्यूमरेटर में n-1 इंटू n-2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा n², फिर n-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2n, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -n से तो ये -n, और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, यानी कि +2। दिस इज इक्वल टू n² - 3n + 2, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो 2n ऑब्वियसली बात है ग्रेटर है n फैक्टोरियल से, सो मैं न्यूमरेटर को एक्सपेंड करता हूँ। 2n एज इट इज, 2n-1 फिर इससे एक कम, 2n-2 फिर इससे एक कम, 2n-3 उससे मजीद एक कम, 2n-4, चलते चलते हम जाएंगे 3, 2 एंड 1 तक। सो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर दिया, डिनोमिनेटर में n का फैक्टोरियल एज इट इज। अब अगर आप फोकस करें न्यूमरेटर में तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें से आप जो इवन है, यानी कि जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। कौन कौन सी? 2n, उसके अगर आप बात देखें तो 2n-2, फिर उसके बाद 2n-4, यहाँ पे 2 और 2 से पहले 4 आएगा। तो ये जो दो कुछ टर्म्स होंगे जिनमें जो इवन है उनको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, यानी कि ये टर्म्स आ जाएंगे मेरे पास 2n, 2n-2, 2n-4, और चलते चलते मेरे पास लास्ट पे आएगा 4 और 2। इनके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं वो मैं एक जगह लिख लेता हूँ। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? वो है मेरे पास 2n-1, 2n-1, 2n-3, और चलते चलते एंड पे आ जाएगा 3 और 1। तो यहाँ पे मैंने जो ऐसी टर्म थी जिनमें 2 को कॉमन लिया जा सकता था वो एक जगह लिख ली, जिनमें से n को कॉमन नहीं लिया जा सकता था, 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता था, वो एक जगह लिख ली, और डिनोमिनेटर में मेरे पास n का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज। अब यहाँ पे वो टर्म जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है उसमें से हर एक टर्म में से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा? ये 2n है तो इसमें तो 2 ऑलरेडी कॉमन है, 2n एज इट इज आ गया। ये जो सेकंड टर्म है 2n-2, जब यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूंगा बाकी रह जाएगा n-1। थर्ड टर्म में से जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास 2 के बाद रह जाएगा n-2, और चलते चलते इन दोनों टर्म में से जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। सो ये वो टर्म्स हैं जिनमें से मैंने 2 को ले लिया कॉमन। बाकी वो टर्म्स रह गई, उनको मैं अगेन एज इट इज लिख लूंगा, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 2n-1, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से इन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने 1 और 3 को पहले लिख लिया, और 2n-1 और 2n-3 को एंड पे लिख लिया, और ये सारी डिवाइड हो रही हैं n फैक्टोरियल से, तो n फैक्टोरियल मेरे पास आ गया एज इट इज। अब अगर आप गौर करें तो ये जो जहाँ से हमने 2 कॉमन लिया था, तो एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, और एक 2 ये है, और एक 2 ये है, तो ये सारे जो 2 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये 2 हैं कितने? तो जितने 2 होंगे उतनी पावर बन जाएगी, यानी कि अगर ये 2 होते 2 का स्क्वायर हो जाता, ये 3 होते तो 3 का क्यूब हो जाता, 2 का क्यूब हो जाता, 4 होते ये 2⁴ आ जाता। लेकिन ये कितने, अगर आप फोकस करें तो ये हम मान लेते हैं कि फर्स्ट 2 है 1 के साथ है, 2 है सेकंड 2 के साथ, सेम इसी तरह जो लास्ट यानी कि हाईएस्ट टर्म है वो ये वाली है। तो ये हमारे पास टोटल n 2s हैं, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n। बाकी क्या रह जाएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2, और चलते चलते मेरे पास आ जाएगा 2 और 1। यहाँ से मैंने क्या किया कि ये जो 2 थे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये n 2s थे, तो ये आ जाएगा 2 n। तो और बाकी सब मैंने वैल्यूज एज इट इज लिख रही हैं, और सेकंड टर्म 1, 3, 5 अप टू ये मेरे पास है 2n-1, ये सारी टर्म भी मेरे पास एज इट इज, और डिनोमिनेटर को भी मैं एज इट इज लिखूंगा, यानी कि होल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल। अब मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको मज़ीद लिखूंगा 2n एज इट इज़। अगर आप फोकस करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी टर्म है ये सारी क्या है? ये है n का फैक्टोरियल, और बाकी सब एज इट इज़ 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन 2n-1। डिनोमिनेटर में मेरे पास n का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज़।
यहाँ से n फैक्टोरियल से हो गया कैंसिल, रह गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन टू n माइनस 1, और यही मेरे पास है राइट हैंड साइड। अगेन अब इसका चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है और राइट हैंड साइड हमने इसके ऊपर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस थोड़ी सी वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज है। तो मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल। 2n माइनस 1 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, और चलते चलते मेरे पास एंड पे आ जाएगा 4 3 2 एंड 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है n के फैक्टोरियल से, तो n का फैक्टोरियल आ गया एज। अब अगेन इनमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो वो टर्म मैं एक जगह लिखूंगा। तो वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो टर्म्स है मेरे पास 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, चलते चलते 4 एंड 2। तो ये वो टर्म्स हैं जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, इनको एक जगह लिख लिया। बाकी टर्म्स वो हैं जिनमें से 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो वो मैं एक जगह लिखता हूँ 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, और चलते चलते आ जाएगा 3 एंड 1। सो मैंने अगेन जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, वो टर्म जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है वो एक जगह लिख लें, और जिनमें से 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता वो एक जगह लिख लें। और डिनोमिनेटर में मेरे पास n का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज। अब जो जिन टर्म में से 2 को कॉमन ले सकते हैं उन टर्म में से 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ से मैं जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यह आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 2। चलते चलते 4 में से जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो 2 इंटू 2, 2 में से जब लूंगा तो 2 इंटू 1। ये वो टर्म्स हैं जिनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते थे और ले लिया। जो बाकी टर्म्स रह गई उनको मैं रीअरेंज करके यूँ लिखूंगा 1 इंटू 3 इंटू 5, और एंड पे आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस 1, और ये सारी डिवाइड हो रही है n के फैक्टोरियल के साथ। तो मैंने n का फैक्टोरियल लिख लिया यहाँ पे एज इट इज। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये जो 2 हमने कॉमन लिया है, ये 2 ये 2 और ये 2 और ये 2, और इनके दरमियान जितने भी 2s हैं ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये हैं कितनी टर्म्स, पहले क्वेश्चन में 2 के साथ n था तो ये n टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ n माइनस 1 है, तो ये टोटल टर्म्स हैं n माइनस 1। तो ये 2 आपस में n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, चलते चलते 2 इंटू 1, or second term as it is 1 into 3 into 5 up to so on to n minus 1 and whole divided by n factorial as it is। सो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अगर आप फोकस करें तो ये जो ब्रैकेट है ये तो बन रही है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज 1 3 5 अप टू सो ऑन टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये जो n माइनस 1 फैक्टोरियल है ये कैंसिल हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल से, तो यूँ मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 3 5 अप टू सो ऑन टू n माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई n, और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे वो कहता है फाइंड n। अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपने जो भी इक्वेशन दी हुई है वहाँ पे आपने n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी उस रिलेशन को किसी न किसी तरह सिंप्लीफाई करके। तो अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे गिवन दी हुई है वो मैं एक मरतबा रीराइट कर लेता हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो अगर आप फोकस करें n माइनस 4 के ऊपर और n माइनस 3 के ऊपर, अच्छा सॉरी यहाँ पे n के साथ फैक्टोरियल नहीं है तो ये n फैक्टोरियल को मैं हटा देता हूँ, n ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल है। तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल देखें और n माइनस 3 का फैक्टोरियल देखें तो इनमें से एक टर्म लेस है और एक टर्म ग्रेटर है, तो मैं लेस वाली टर्म को एज इट इज रहने देता हूँ और ग्रेटर वाली टर्म को मैं एक्सपेंड करूंगा। सो n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और n माइनस 4 तक मैंने स्टॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि अब n माइनस 4 वाली टर्म जो है वो n माइनस 4 वाली टर्म से हो जाएगी कैंसिल। ये जो टर्म है n माइनस 3 इसको मैं जब दूसरी साइड लेकर आऊंगा तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी कि 18।
इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 3n, 18 को भी ले आते हैं इसी साइड पे, तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल n। अब इसको हम किसी तरह सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में आपके पास n कॉमन है तो n माइनस 6, दूसरी दो टर्म में 3 कॉमन है तो रह जाएगा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास n माइनस 6 कॉमन एंड n प्लस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस 6 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या फर्स्ट टर्म 0 है या सेकंड टर्म 0 है। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 3, और n इज इक्वल टू माइनस 3 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल जब भी आप फाइंड करते हैं तो n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। n या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और n हमेशा इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में भी n के पास कोई आंसर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव टर्म है, ये वाली n इज इक्वल टू माइनस 3 वाली, सो इस टर्म को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। सो मेरे पास जो आंसर आया वो आया n इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 5 के सेकंड पार्ट में भी हमें कहता है n की वैल्यू फाइंड करें। अब आपको जो रिलेशन दिया हुआ है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है, और क्या दिया हुआ है सबसे पहले मैं वो मैं एज इट इज लिखूंगा, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल रेशो n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड इज इक्वल टू 36 रेशो 2। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करने लगे हैं वो ये कि रेशो होता क्या है। तो रेशो का आपको पता है, रेशो मींस डिवाइड। तो ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले इसकी जगह डिवीजन लगाना चाहते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज, रेशो का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड का साइन आ जाएगा, इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल एज इट इज, और यहाँ पे भी 36 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस डिवाइड वाले साइन को चेंज करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज। डिवीजन को जब भी चेंज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो सेकंड टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, यानी कि अब n माइनस 3 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाएगा और n माइनस 1 का जो फैक्टोरियल है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। अब यहाँ पे फैक्टोरियल की वो प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आपको पता है n माइनस 3 इज ग्रेटर वैल्यू देन n माइनस 4, तो हम n माइनस 3 को एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 4 को एज इट इज रखेंगे ताकि वो टर्म उससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सो मैं इसको क्या लिखूंगा फिर, दिस इज इक्वल टू, और n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल में से हम n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो मैं लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पे n माइनस 3 एज इट इज n माइनस 4 का फैक्टोरियल एंड होल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 18। यहाँ तक करने के बाद n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल, तो मेरे पास रह गया n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 18। मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, n स्क्वायर माइनस 3n, 18 को इस तरफ लाते हैं तो माइनस 18 इक्वल टू 0। अगेन इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, n इंटू n माइनस 6 प्लस 3 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 6 फिर कॉमन रह जाएगा, n प्लस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई और ये आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या n माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा या n प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। अगर n माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, अदरवाइज n इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, और इस टर्म को हम फिर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। सो n इज इक्वल टू 6 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्रूव दैट फॉर द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू 135 अप टू 2n माइनस 1। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था से पहले क्वेश्चन में, सो ये बिल्कुल सिमिलर उसी के है। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2n फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल को यहाँ पे ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, चलते चलते मेरे पास आ जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। अब अगेन जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करते हैं। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो वो टर्म्स मैं एक जगह लिख लेता हूँ। तो वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो वो हैं 2n
2n-2, 2n-4, चलते चलते 4 एंड 2। ये वो टर्म्स हैं जिनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है। बाकी टर्म्स वो आएंगे जिनमें से 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता, उनको एक जगह लिखते हैं, यानी कि 2n-1, फिर आ जाएगा 2n-3, चलते चलते मेरे पास आ जाएगा 3 एंड 1। तो ये सेपरेट करने के बाद अब हम इसको लिखते हैं, जो टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है वो दे देते हैं। तो 2n में से तो ऑलरेडी 2 कॉमन है। सेकंड टर्म में से यहाँ से जब मैं 2 को कॉमन लूँगा रह जाएगा n-1। यहाँ से जब मैं 2 को कॉमन लूँगा तो रह जाएगा n-2। चलते चलते 4 में से 2 को कॉमन लूँगा तो 2 रह जाएगा, और 2 में से 2 को कॉमन लूँगा तो 1 आ जाएगा इनटू। ये जो टर्म्स हैं इनको हम रीअरेंज करके यूँ भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन टू n-1, क्योंकि जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 2 कॉमन लिए, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, सेम इसी तरह ये बाकी जो है, इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है n टर्म्स, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, बाकी रह गया n इंटू n-1 इंटू n-2, चलते चलते 3 2 एंड 1। सेकेंड टर्म एज इट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन इंटू 2n-1। सो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। अगर आप इस टर्म पे कोई फोकस करें तो ये तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, तो ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल इंटू थर्ड टर्म एज इट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन टू n-1। और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में भी अगेन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, और हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, एक मरतबा लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास n+1 एज इट इज ब्रैकेट n इंटू n का फैक्टोरियल प्लस 2n-1 एज इट इज इंटू n-1 का फैक्टोरियल प्लस n-1 एज इट इज इंटू n-2 का फैक्टोरियल। तो ये वो टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते, मतलब हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लिया। दिस इज इक्वल टू n+1 आ गया एज इट इज n इंटू n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n इंटू n का फैक्टोरियल प्लस ये ब्रैकेट भी एज इट इज लिख लेते हैं 2n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल प्लस, अगर आप फोकस करें तो ये टर्म तो फैक्टोरियल बन रही है n-1 का, तो इस टर्म को मैं लिखूंगा n-1 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 फैक्टोरियल, यानी कि लार्जर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वैल्यू का फैक्टोरियल इक्वल होता है लार्जर वैल्यू का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी वही है, लार्जर वैल्यू इंटू स्मॉलर वैल्यू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू लार्जर वैल्यू का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n+1 मेरे पास आ गया एज इट इज। इस n को भी मैं एज इट इज लिखता हूँ, और ये जो n है इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल प्लस 2n-1 एज इट इज n-1 का फैक्टोरियल एंड प्लस n-1 का फैक्टोरियल। अब ये जो ब्रैकेट है इनमें अगर आप देखें तो n-1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉमन है, तो n+1 एज इट इज और n-1 का फैक्टोरियल कॉमन, क्या रह जाएगा n इंटू n, n का स्क्वायर, ये टर्म बाहर चलेगी, प्लस 2n-1, ये टर्म भी बाहर चलेगी, एंड प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर चला जाएगा सब, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप और करें तो आपके पास क्या रह जाएगा, -1 कैंसिल हो गया +1 से, -1 है कैंसिल हो गया +1 से, रह गया मेरे पास n+1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में अगर आप देखें तो n कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी कि n कॉमन, तो बाकी रह जाएगा n+2। और इन सबको मैं रीअरेंज करके यूँ लिख सकता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि n+2, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू यानी कि n+1, उससे छोटी वैल्यू यानी कि n इंटू लास्ट टर्म हमारे पास है n-1 का फैक्टोरियल, और इस सबको कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूँ n+2 का फैक्टोरियल, और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 3, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगेन प्रूव वही करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ एक मरतबा। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में तो मैं n का फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये तो ले सकता हूँ कॉमन, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ पे है r का फैक्टोरियल, यहाँ पे है r-1 का फैक्टोरियल। सो मैं अगर r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूँ तो मैं r-1 का फैक्टोरियल जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। सेम इसी तरह जो सेकंड टर्म है n-r वाली, ये n-r है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो n-r+1 है,
तो अगर मैं n माइनस आर प्लस वन को एक्सपेंड करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन को भी एक्सपेंड करूँ तो n माइनस आर को भी कॉमन ले सकता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ, n फैक्टोरियल एज इट इज, r फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी n का फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल भी एज इट इज, और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन एज इट इज, और इससे एक कम का फैक्टोरियल। आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं 6 का फैक्टोरियल ओपन करना चाहूँ तो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, यानी कि वो वैल्यू एज इट इज और उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी r एज इट इज आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर एज इट इज एन माइनस आर प्लस वन एज इट इज n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे कि इनमें से हम क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल कॉमन, डिनोमिनेटर में r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, बाकी रह जाएगा 1 ओवर r प्लस 1 ओवर n माइनस आर प्लस वन। अब ब्रैकेट के इनसाइड हमने लेना है एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बाहर वाली सारी वैल्यू एज इट इज n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो n माइनस आर प्लस वन वाली टर्म जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि n माइनस आर प्लस वन प्लस ये r जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा r, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे n माइनस आर प्लस वन। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास माइनस आर कैंसिल हो गया प्लस आर के साथ, तो मेरे पास क्या रह गया, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में रह गया n प्लस वन ओवर r इंटू n माइनस आर प्लस वन। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। मैंने r को r माइनस वन के साथ लिखा और n माइनस आर प्लस वन को n माइनस आर के साथ लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो ये फैक्टोरियल बन रहा है n प्लस वन का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू इंटू छोटी वैल्यू का फैक्टोरियल मतलब बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल। सो n प्लस वन का फैक्टोरियल एज इट इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है फैक्टोरियल r का, और अगर आप यहाँ पे लास्ट टर्म पे देखें तो ये भी फैक्टोरियल बन रहा है n माइनस आर प्लस वन का। और अगर हम देखें तो क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे फोकस करें तो वही चीज़ है जो हमने प्रूव की है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपने प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन r प्लस वन। तो और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो r है ये हमेशा जो है वो लेस आर इक्वल टू वन है। क्यों, क्योंकि r n के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे n जो है वो सबसे बड़ी टर्म होनी चाहिए, और r ऑब्वियस सी बात है कि इससे स्मॉलर होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं लेता हूँ इसकी सबसे पहले राइट हैंड साइड। इसमें तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन r प्लस वन। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी टर्म को पहले तो लिखता हूँ एज इट इज अप टू r प्लस वन, और r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो ये अगेन फैक्टोरियल बन रहा है, बड़ी वैल्यू उससे कम, फिर उससे कम, चलते चलते r का फैक्टोरियल, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा मेरे पास n का फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में r का फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपने प्रूव करना है वो ये है कि n माइनस आर प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, n माइनस आर प्लस वन एज इट इज इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। मैं लिखूंगा n माइनस आर प्लस वन एज इट इज इंटू एन फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड होता है, फैक्टोरियल एक्सपेंड होता है वो वैल्यू एज इट इज, यानी कि n माइनस आर प्लस वन एज इट इज, और इससे एक कम, यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो टर्म है ये मेरे पास इस टर्म से हो जाएगी कैंसिल, और मेरे पास रह जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r, सॉरी n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। अगर आप इसके पार्ट नंबर 6 पे फोकस करें तो पार्ट नंबर 6 में कहता है कि प्रूव करो कि जो 33 का फैक्टोरियल है वो इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू द पावर 50। यहाँ पे हम एक सिंपल टेक्निक का यूज करेंगे। आपको पता है कि 6 इज डिविजिबल
बाय 3। क्यों? क्योंकि 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 6 को प्रोडक्ट की फॉर्म में 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाय 3। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि 33 का जो फैक्टोरियल है वो डिविजिबल है 2 रेज टू द पावर 15 पे। यानी कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि 33 फैक्टोरियल में 2 रेज टू द पावर 15 है, वो अगर आता है तो हम ये भी प्रूव हो जाएगा कि 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू द पावर 15। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं 33 के फैक्टोरियल को लिखूंगा, एक्सपेंड करूंगा 33 एज इट इज, फिर 32, फिर 31, चलते चलते मेरे पास रास्ते में आएगा 16, फिर उसके बाद 15, फिर वापस से चलेंगे तो 8, फिर अप टू सो ऑन, फिर आ जाएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स एक जगह लिख लेते हैं। 32, 16, 16 के बाद हम लिखते हैं 8, 8 के बाद 4 और फिर 2, ये टर्म्स एक जगह लिख लें। बाकी टर्म्स अलग लिख लेते हैं, 33 इंटू 31 अप टू सो ऑन, 17 इंटू 15 अप टू सो ऑन, 9 इंटू 7 अप टू सो ऑन, 3 7 के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 1। और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 16 2 रेज टू द पावर 4, 8 2 रेज टू द पावर 3, 4 2 रेज टू द पावर 2 और 2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1। बाकी सब वैल्यूज एज इट इज। 33 इंटू 31 अप टू सो ऑन, 17 इंटू 15 अप टू सो ऑन, 9 इंटू 7 अप टू सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1। अगर आपको याद होगा कि बेसिस सेम हो, दरमियान में साइन डिवीजन का हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है इन सब के जो बेस है वो 2 ही है, और सबके साथ दरमियान में जो साइन है वो डिवीजन का है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, बाकी सब एज इट इज। 33 इंटू 31 अप टू सो ऑन, 17 इंटू 15 अप टू सो ऑन, 9 इंटू 7 अप टू सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1। अगर आप इनके पावर्स को ऐड करें तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड प्लस 1 15, यानी कि ये आ गया 2 रेज टू द पावर 15 इंटू बाकी सब एज इट इज, 33 इंटू 31 अप टू सो ऑन, 17 इंटू 15 अप टू सो ऑन, 9 इंटू 7 अप टू सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1। और देखें प्रूव हो गया। 2 रेज टू द पावर 15 जो है वो फैक्टर है 33 फैक्टोरियल का, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 15 इज अ फैक्टर ऑफ 33 फैक्टोरियल। और इसका ये भी मतलब ये है कि 33 फैक्टोरियल जो है वो इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू द पावर 15। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में कहता है अगेन प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हम इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है क्या, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अप टू सो ऑन टू n माइनस वन इंटू 2n एंड होल डिवाइडेड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल। और अगर आप गौर करें तो n यहाँ पे सबसे छोटी टर्म है, 2n यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म है, तो मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। यानी कि मैं 2n को सबसे पहले लिखता हूँ, फिर 2n माइनस वन, उसके बाद 2n माइनस टू आ जाएगा, और उसके बाद चलते चलते मेरे पास n प्लस टू आएगा, फिर n प्लस वन आएगा, और उसके बाद n आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन का, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, किससे, तो ये आ जाएगा 2n माइनस टू इंटू टू एन माइनस टू अप टू सो ऑन n प्लस टू n प्लस वन इंटू n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और इसी टर्म से मैं डिवाइड भी करूंगा, यानी कि एक n माइनस वन फैक्टोरियल पहले से था, एक और n माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा 2n का, क्यों 2n इंटू 2n माइनस वन, फिर उससे कम चलते चलते दरमियान में आया n, फिर उसके बाद फैक्टोरियल आ गया। यानी कि अगर हो ना 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल, सबसे बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी वैल्यू है 2n, तो ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n माइनस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर। और ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। और पार्ट नंबर 8 में वो कहता है कि प्रूव करो कि n फैक्टोरियल प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। यानी कि प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सिंपल टेक्निक का यूज करता हूँ। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि 22 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, तो आप सिंपली कहेंगे नॉट। क्यों? क्योंकि 22 को लिखा जा सकता है 18 प्लस 4। अब 18 तो 6 से डिविजिबल है, लेकिन 4 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए अगर दो नंबर्स डिविजिबल हों तो उनका सम भी डिविजिबल होता है। अगर दोनों में से कोई एक भी डिविजिबल नहीं है तो उनका सम भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे यही टेक्निक हम यूज करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि सिंस वन इज नॉट डिविजिबल, से वन किसी से भी डिवाइड नहीं होता सिवाय खुद के, वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर
बिटवीन 2 एंड n। 1 जो है वो 2 और n के दरमियान किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 से खुद से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कि 1 को अगर मैं किसी भी नंबर में ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब n फैक्टोरियल प्लस 1 इज आल्सो नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में वो कहता है कि प्रूव दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल n इज लेस और इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। अब इसको प्रूव करने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप में मैं कहता हूँ कंसिडर n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर n इनटू n का फैक्टोरियल। पहले हम इस क्वेश्चन को लेके इससे एक रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। आपको याद है n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ से पहली बात तो ये कि n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से हो गया कैंसिल, तो रह गया मेरे पास n का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, चलते चलते मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो n रेज टू द पावर n, इसका मतलब n खुद के साथ n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अप टू सो ऑन n इंटू n इंटू n। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ n ओवर n इंटू सेकेंड टर्म को मैं लिखूंगा n माइनस वन ओवर n। उसके बाद आ जाएगा n माइनस टू ओवर n, चलते चलते मेरे पास आ जाएगा 3 ओवर n। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर n और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर n। क्या किया मैंने यहाँ की फर्स्ट टर्म यहाँ की फर्स्ट टर्म के नीचे लिख ली, यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर से, फिर इसी तरह थर्ड टर्म के साथ वो सारी वैल्यूज मैंने एक जगह इस तरह लिख ली। मैं इसको लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें इसके तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इक्वल टू है डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर इक्वल होगा डिनोमिनेटर के तो इनका जो कोशेंट है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 ओवर 5 भी 1 होता है, 6 ओवर 6 भी क्या होता है तो 1। तो यहाँ पे पहली चीज कि जब भी न्यूमरेटर इक्वल होगा डिनोमिनेटर के तो उन दोनों का जो कोशेंट है वो इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म और उसके बाद वाली सारी टर्म पे फोकस करें तो सेकंड टर्म को ले लेते हैं तो n माइनस वन ओवर n। यहाँ पे जो आपके पास न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। और अगर न्यूमरेटर लेस देन और डिनोमिनेटर से तो इनका जो कोशेंट होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4/5 वो लेस देन 1 होता है, आपके पास 5/6 जो है वो भी लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये पता चली कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो उनका जो कोशेंट है वो हमेशा लेस देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी यही है, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सब जो है वो लेस देन 1 है, तो इसीलिए ये लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे है क्या? दूसरी साइड पे हमारे पास है n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर n रेज टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। ये जो टर्म मैं दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास पहला रिजल्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n रेज टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी की दूसरी के दूसरे पार्ट को लेकर चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास n रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं लिखूंगा और n रेज टू द पावर n आ गया एज इट इज, n फैक्टोरियल आ गया एज इट इज, होल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू, चलते चलते दरमियान में आ जाएगा n प्लस वन और इसके बाद आ जाएगा n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को जब भी ओपन करते हैं तो आपके पास टर्म्स कम होते होते एक टाइम आएगा जब n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से n फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में n रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू अप टू सो ऑन एंड पे आ जाएगा n प्लस वन। n रेज टू द पावर n को मैं again लिख सकता हूँ n इंटू n अप टू सो ऑन n, यानी कि n खुद के साथ n मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में 2n माइनस टू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू, चलते चलते दरमियान लास्ट पे है n प्लस वन। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, n ओवर 2n अलग, फर्स्ट टर्म अलग, n ओवर 2n माइनस वन अलग, n ओवर 2n माइनस टू अलग, चलते चलते लास्ट पे आ जाएगा n ओवर n प्लस वन। अगर आप यहाँ पे तमाम टर्म्स को देखें
तो कहीं पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इक्वल नहीं है, बल्कि सब जगह पे लेस है। तो यहाँ पे बजाय लेस देन इक्वल टू 1 कहने के मेरे पास सिर्फ लेस देन 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट टर्म पे फोकस करें तो न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, अगर आप सेकंड टर्म पे फोकस करें तो यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। जब भी लेस होता है तो उनका जो कोशेंट होता है वो लेस देन 1 आ जाता है। और ये हमारे पास है किसके इक्वल? इसकी अगर हम दूसरी साइड देखें तो n रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर 2n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम इसकी दूसरी साइड लिखेंगे n रेज़ टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल ओवर 2n का फैक्टोरियल। ये टर्म जब दूसरी साइड जाएगी तो यहाँ से हमारे पास दूसरा रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा n रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंबाइन करते हैं, तो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 पे फोकस करें तो इक्वेशन 1 क्या है? n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो ये पार्ट n फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं, यानी कि ये आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर दिस इज लेस देन इक्वल टू n रेज़ टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है कि n रेज़ टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n का होल फैक्टोरियल। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि फाइंड एन। अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक कंडीशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है मैं वो लिख लेता हूँ। आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। तो सबसे पहले मैं n फैक्टोरियल और n माइनस 2 के फैक्टोरियल में से आपको पता है n फैक्टोरियल बड़ी है तो इस टर्म को ओपन करता हूँ। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड इज इक्वल टू 930। तो यहाँ से ये टर्म n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल रह जाएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस n, और 930 को भी जब मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस 930 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अगेन n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 930 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आएगी हमारे पास, एक आ जाएगी हमारे पास 31 और दूसरी आ जाएगी -30। लेकिन -31 को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट। सो n इज इक्वल टू 31 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 टाइम्स n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से अगर आप फोकस करें तो n फैक्टोरियल से पहले से हो गया कैंसिल, रह गया मेरे पास 1 ओवर n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 को मैं एक्सपेंड करता हूँ n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। यहाँ से n माइनस 5 का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल ये भी हो गया कैंसिल। n माइनस 3 और n माइनस 4 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड में लेकर जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 20। लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n प्लस 12। और वो जो 20 है वो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। n कॉमन तो मेरे पास आ जाएगा n माइनस 8 प्लस 1 कॉमन n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। n माइनस 8 भी कॉमन तो रह जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 है। तो या n माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा यानी कि n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, या n प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, तो n इज इक्वल टू 8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में उसने अगेन एक रिलेशन दिया हुआ है, वो ये कि n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आपको पता है n माइनस 2 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा n प्लस 2
इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ से ये टर्म हो गई कैंसिल इस टर्म से। यहाँ पे तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 60, यानी कि ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3n, सॉरी ये 2 है, 3n प्लस 2 इंटू एन इज इक्वल टू 60, यानी कि n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ p ऑफ n इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो p ऑफ n है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60। अब इसका क्या मतलब, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका मतलब वी हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ p ऑफ n। आपको p ऑफ n के रूट्स फाइंड करने हैं। p ऑफ n क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं लिखूंगा वी यूज हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड वन रूट ऑफ p ऑफ n। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल से किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली n की जगह 3 पुट करके चेक करता हूँ। तो p ऑफ 3 का मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 एंड माइनस 60। सो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, 3 का क्यूब इज 27 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 टू 6 माइनस 60 एज इट इज। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 27 प्लस 6 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 60 यानी कि 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ n इज इक्वल टू 0, और यही हमने फाइंड करना था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132 इंटू n फैक्टोरियल। n प्लस 2 क्योंकि बड़ी टर्म है तो इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल इक्वल टू 132 इंटू n का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से हुआ कैंसिल, n को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 130 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 10n माइनस 130 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 13 माइनस 10 कॉमन, n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या चीज़ कॉमन है, n प्लस 13 रह जाएगा, n माइनस 10 एंड इज इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यह फर्स्ट टर्म 0 है, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 13 आ सकता है, या सेकंड टर्म 0 है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 आ सकता है। तो इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है कि n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू एन फैक्टोरियल। क्योंकि n प्लस 2 जो है वो बड़ी टर्म है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से हुआ कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग मिड टर्म ब्रेक, प्लस 9n माइनस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 9 माइनस 6 कॉमन, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n प्लस 9 कॉमन रह जाएगा, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 आ रहा है, तो यह फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी। यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 9 और यहाँ से n इज इक्वल टू 6, लेकिन माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, सो माइनस 9 को हम अगेन से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो मेरे पास n इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल।
तो तीनों फैक्टोरियल्स में सबसे बड़ी टर्म जो है उसको एक्सपेंड करेंगे और सबसे छोटी टर्म को एज इट इज रखेंगे, यानी कि 1/9 फैक्टोरियल एज इट इज 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1/9 का फैक्टोरियल कॉमन है, रह जाएगा 1 प्लस 1/10, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा n/11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। यहाँ से 9 का फैक्टोरियल 9 के फैक्टोरियल से हुआ कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू n/11 इंटू 10। यहाँ से 10 इस 10 से हुआ कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास रह जाएगा 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू n/11 और n इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी कि 121। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 990 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्योंकि बड़ी टर्म है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 990 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये टर्म हुई इस टर्म से कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 990 n इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 माइनस 990 इज इक्वल टू 0, और लास्ट पे आ जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 990 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन। मैं लिखूंगा विच इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तो मैं लिखूंगा यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करने के लिए मैं पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 11, तो यह आ जाएगा मेरे पास 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 माइनस 990 इज इक्वल टू, और जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू 11 इज रूट ऑफ p ऑफ n, और यही टर्म हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, यानी कि n का आंसर आ गया 11। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 टाइम n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, रह जाएंगी दो टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर प्लस n, 6 को भी इधर ले आते हैं माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग मिड टर्म ब्रेक, तो प्लस 3n माइनस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0, n कॉमन n प्लस 3 माइनस 2 कॉमन n प्लस 3 इक्वल टू 0, n प्लस 3 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो ये n प्लस 3 0 होगा, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 3, या n माइनस 2 0 होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2, और ये जो टर्म है माइनस 3 नेगेटिव है तो इसको कर देंगे नेग्लेक्ट, और ये टर्म हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमें दिया हुआ है n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 72/7। n प्लस 2 और n प्लस 3 में से n प्लस 3 वाली टर्म है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, और 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 में से 2n प्लस 1 को बड़ी वैल्यू है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, बाकी सब एज इट इज। n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यह आ जाएगा n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 को ओपन करते हैं, 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 72 डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज। यहाँ से n प्लस 2 का फैक्टोरियल n प्लस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल 2n माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल। अब ये जो टर्म है 7 2n और 2n प्लस 1, इन सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 2n इंटू 2n प्लस 1, दूसरी तरफ रह जाएगा हमारे पास 72 इंटू n प्लस 3,
यहाँ से अगर आप देखें तो 2 जो है वो 72 से कैंसिल हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 14n का स्क्वायर प्लस 7n, बाकी दोनों टर्म्स को भी इधर ले आते हैं तो माइनस 36n, माइनस 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 0। और यूँ मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई 14n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास n के दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आ जाएगा मेरे पास n इज इक्वल टू 4, दूसरा आ जाएगा माइनस 27/14, और इस टर्म को हम कर देंगे निगलेक्ट, तो मेरे पास n इज इक्वल टू 4 मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमें रिलेशन दिया हुआ है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल से डायरेक्टली कैंसिल हो गया। 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 में से 2n लार्जर वैल्यू तो इसको एक्सपेंड करेंगे, और n फैक्टोरियल और n माइनस 4 में से n बड़ी वैल्यू है तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। दूसरी तरफ आ जाए मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को भी ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और दूसरी तरफ है 52 एज इट इज। यहाँ से n माइनस 4 n माइनस 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल, ये n इस एक n से कैंसिल, 2 1 2 252 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा ये जो टर्म है 2n माइनस 2, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, रह जाएगा n माइनस 1। 2n माइनस 3 भी 2n माइनस 3 से हुआ कैंसिल। सो न्यूमरेटर में मेरे पास मजीद कोई टर्म नहीं रही, सिर्फ 2 और n माइनस 1 रह गया। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो मेरे पास n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और दूसरी तरफ रह गया 26। n माइनस 1 मजीद n माइनस 1 से कैंसिल, 2 1 2 2 13 26, और मेरे पास यहाँ पे रह गया 1, और n माइनस 2 n माइनस 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो 13 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 13 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। और जब मैं 13 के साथ ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 13n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 78 इज इक्वल टू 1 को भी इस साइड पे ले आते हैं, 13n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास n के दो आंसर आएंगे। पहला आंसर आ जाएगा मेरे पास 65 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 221 होल डिवाइडेड बाय 26, और इसी का सेकंड आंसर आ जाएगा 65 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 221 होल डिवाइडेड बाय 26, और दोनों को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में आ रहे हैं। सो इस जो इक्वेशन दी थी इसका हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं या जो होल नंबर्स हैं उनमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 1/2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल रेशो 1/4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। सबसे पहले रेशो को चेंज करेंगे डिवीजन में तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1/4 का फैक्टोरियल होता है 24 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास एज इट इज। डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और साथ में
n-2 को भी ओपन करते हैं। तो n-2 को जब ओपन करेंगे तो n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पे जब चेंज करते हैं तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो n-4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा मेरे पास, एंड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखें तो n-4 का फैक्टोरियल n-4 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 12s are 24 और 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो क्या रह गया मेरे पास, 6 ओवर n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं जो n-2 n-3 n को दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n-3n प्लस 6। अच्छा, तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6 को दूसरी साइड ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या फर्स्ट टर्म 0 है यानी कि n इज इक्वल टू 0, या सेकंड टर्म 0 है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि n इज इक्वल टू 5। और ये जो टर्म है ना n इज इक्वल टू 0, इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। अब इसको मैं क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ, ना ये नेगेटिव है ना ये फ्रैक्शन में है। तो हम सिर्फ नेगेटिव और फ्रैक्शन को नहीं निगलेक्ट करते, हम उस हर टर्म को निगलेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे फैक्टोरियल के इनसाइड नेगेटिव टर्म आ जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे n को 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि -2 का फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो टर्म है 0 इसको क्या किया, निगलेक्ट किया।